नमस्कार, कमल किशोर जगत का सामना से आज हम हैं जहाँ पर साइंस और टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा एग्जीबिशन लगा हुआ है। और ये जो विजिटर्स हैं जो बाहर से आए हैं, हम उनसे जानना चाहते हैं। साइंटिस्ट और बहुत ही प्रतिष्ठित लोग हैं। सर बताएं सर, पहले परिचय दें सर। जगत का सामना में आपका स्वागत है। जी सर। मैं हेमंत कुमार, प्रोफेसर पैरामेडिकल साइंसेस, चारुतर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आनंद, गुजरात। जी सर। यहाँ पर सर क्या खास लगा जी? ये इवेंट जो है नई जनरेशन्स के लिए, एक्सपोजर के लिए बहुत अच्छा है। जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट हैं जिनके पास प्रोडक्ट रिलेटेड टेक्नोलॉजी है या प्रोडक्ट है, वो शोकेसिंग के लिए बहुत अच्छा है। और आई थिंक ये फर्स्ट है। इसके बाद अब इट शुड बी कंटिन्यूड और अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप भी सर कुछ रिसर्च करते हैं? हाँ, मेरा है प्लांट प्रोडक्ट्स पे रिसर्च है और एंटीबॉडीज पे। एंटीबॉडीज, प्लांट एंटीबॉडीज या नहीं, एंटीबॉडी एनिमल्स में। एनिमल्स बॉडी। क्या कहना चाहेंगे सर जो आज के एग्जीबिशन के बारे में? एग्जीबिशन इज़ वेरी गुड, शुड कंटिन्यू। सर परिचय दीजिए सर। जी, मेरा नाम मनोज जायसवाल है जी। और मैं पहले फैकल्टी था यूएस स्कूल ऑफ मेडिसिन में जी। और अभी मैं बायोटेक कंपनी में काम करता हूँ सैन फ्रांसिस्को में जी। और मैं यहाँ पे जो साइंस फेस्टिवल है उसको देखने आया था। मेरा इंटरेस्ट बेसिकली है प्रोडक्ट डेवलपमेंट और क्या कहते हैं व्हाट इज न्यू इनोवेशन इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड दैट्स व्हाई आई केम हियर टू सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन द इंडियन एकेडमिया एंड बायोटेक इंडस्ट्री। सर यहाँ पे जो इस एग्जीबिशन में क्या खास रहा आपके दृष्टिकोण से? मेरे दृष्टिकोण से पहले जो क्या कहते हैं फेस्टिवल, साइंस फेस्टिवल्स वगैरह होते थे, वो सारा बेसिकली एकेडमिया ओरिएंटेड होते थे। और अभी जो चल रहा है उसमें बेसिकली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो जोर है वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे है कि कैसे बेसिकली बायोटेक एकेडमिया को कैसे बेसिकली प्रोडक्ट डेवलपमेंट में ट्रांसफर किया जाए, इंडस्ट्री में ट्रांसफर किया जाए। देखिए, ये प्रोफेसर हैं, इनसे पूछिए, ज़्यादा बताएंगे आपको वैक्सीन डेवलपमेंट के बारे में। सर बताएंगे सर क्या खास रहा इस एग्जीबिशन में थोड़ा सा? This exhibition is all about the showcasing India's capability in various sectors of biotechnology. Myself, Amit Awasthi, I am a senior professor in THSTI. So basically what we have achieved during COVID-19 is our capability, how India can lead in the sector of biotechnology, and that's the kind of great opportunity, and I totally agree with the vision of Sri Prime Minister Narendra Modi ji. सर वैसे एक बात कहना चाहूँगा कि जैसे देखा जाए कि साइंस कहीं अभिशाप भी है और बहुत बड़ा वरदान भी है। तो अभिशाप और वरदान थोड़ा सा, जैसे साइंस की अभी आप देख रहे हैं पानी हमारा पूरा गंदा हो गया, साइंस की बदौलत हुआ है। और कहीं ना कहीं हमें इस और वायु भी पूरी गंदी हो रही है। तो इस पे भी कुछ रिसर्च जारी है, कुछ करना चाहेंगे या कुछ प्रतिबंध होगा? हाँ, तो इसके लिए बहुत सारे रिसर्च अनुसंधान जो भारत की विभिन्न मिनिस्ट्रीज़ हैं उसमें चल रहा है जी। और मैं इस बात से एग्री इतना नहीं करता हूँ कि साइंस अभिशाप है। साइंस मेरे हिसाब से वरदान है, क्योंकि जहाँ पर जिस तरह से चीज़ें पॉल्यूट हो रही, देखिए एक कंट्री जब कहीं एक विकासशील से विकसित की ओर जाती है तो बहुत सारे सेक्टर्स में एक विकास होता है, चीज़ें पॉल्यूट होती हैं, लेकिन साइंस कहीं ना कहीं उन चीज़ों को ठीक करने के लिए नई चीज़ें, नई खोज, नए तरीके से पानी को पोल्यूशन, कैसे पानी का पोल्यूशन को दूर किया जाए, कैसे एयर पोल्यूशन को दूर किया जाए, ये चीज़ें अमेरिका में भी हुई थी। जब अमेरिका इस स्टेज में था वहाँ भी इसी तरह की चीज़ें हुई थी, बट वहाँ पे साइंस ने उसको टेक ओवर करके नाउ दे आर डूइंग वंडरफुल। द सेम इंडिया एट द सेम स्टेज टुडे, सो नाउ साइंस हैज़ टू बी प्रमोटेड एट द ग्रास रूट लेवल। जैसे इस मेले कहीं ना कहीं लापरवाही का शिकार है, लापरवाही। और हमारी जो एजेंसीज़ हैं, जैसे रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं, उन रेगुलेटरी बॉडीज़ को और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि उनमें जो लोग बैठे हैं उनको हर चीज़ को बहुत सीरियसली लेके अप्रूवल्स, एथिक्स, सारी चीज़ों को देखते हुए हमें अपने इंस्टीट्यूशन को और जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, आई थिंक दैट विल हेल्प आवर कंट्री टू
towards developed country, and that's the vision of the Amrit Kal of our Prime Minister Narendra Modi. पब्लिक के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? पब्लिक के लिए मेरा एक ही मैसेज है, जैसे मैं वैज्ञानिक हूँ, मैं विभिन्न क्षेत्रों में काम करता हूँ, मेडिकल वैक्सीन्स पे काम करता हूँ, और मैं PhD करके मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मैंने काम किया, वहाँ पे मैं फैकल्टी था। तो मेरा एक ही कहना है कि जिस तरह से आप ये क्राउड देख रहे हैं, ये ग्रास रूट लेवल पे साइंस को ले जाने की ज़रूरत है। और इस फेस्टिवल का सबसे बड़ा जो रीज़न यही है कि जो स्कूल के छात्र हैं, कहीं ना कहीं उनको जागरूक करें, उनको प्रमोट करें कि आप साइंस को एज ए सब्जेक्ट लीजिए, और जब ये बच्चे ग्रास रूट लेवल पर साइंस को ले जाएंगे तो चीज़ें अपने आप एक साइकिल चलना स्टार्ट हो जाएगी। साइकिल चलना, उस साइकिल में जब आप कार या स्कूटर को स्टार्ट करते हैं तो शुरू में उसमें थोड़ी एनर्जी ज़्यादा लगती है, उसमें पेट्रोल ज़्यादा लगता है, लेकिन एक बार वो चलने लगता है ना तो एक मोशन एंड प्रेशर लॉस, हाँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट यू मेंशन जी। So what we have to do, we have to take the science to the grassroots level. I think that is very important, and that government is doing. थैंक यू सर, जगत का सामना बात करने के लिए।